दोस्तों मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनपी सिंह टेक्निकल पर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भी है। अब दोस्तों हम कुछ आंकड़ों के आधार पर भारत के युवा होने की पुष्टि करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 10 साल पर एक बार जनगणना की जाती है। जो हमारी पिछली जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसमें लगभग हमारे देश में 25 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों की संख्या लगभग 50% थी एवं थोड़ी इस पे ऊपर बढ़ें और 35 वर्ष के लोगों की अगर प्रतिशत में देखें तो 65% थी। अगर थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें पता चलेगा कि लगभग हमारे देश में अगर 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों की अगर औसत आयु देखें तो वह लगभग 67% थी दोस्तों। अब दोस्तों इतनी बड़ी युवा आबादी को लेकर हमारे देश में और हमारा देश में राजनीति में अगर युवाओं को देखेंगे तो वह चावल में पड़े कंकड़ के समान नजर आएंगे दोस्तों। जैसा कि हम कुछ आंकड़ों पे हम बात करते हैं और जैसे कि इस पे तो हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। और राजनीति के विषय में थोड़ा सा हम विश्व के कुछ विकसित देशों के और भारत के कुछ युवाओं की स्थिति में क्या स्थान है इस पे हम बात करते हैं, औसत की क्या स्थिति है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक अमेरिका, जिसमें की औसत आयु लगभग 45 वर्ष है दोस्तों। जैसे कि चीन की बात करें तो चीन की औसत आयु लगभग दोस्तों 37 वर्ष है एवं पूर्वी यूरोप एवं जापान की बात करें दोस्तों तो उनकी औसत आयु लगभग 48 साल है। यह बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं, जिससे कि इससे तो हमको पता चल गया कि हमारा देश एक अभी युवा हो रहा है और विश्व के अन्य विकसित देश बुजुर्गियत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं। जैसे कि हमारे युवाओं का ध्यान, इतने बड़े युवाओं के देश में युवाओं का ध्यान राजनीति की ओर से क्यों भटकता जा रहा है दोस्तों। जैसा कि हम कुछ आंकड़ों के आधार पर इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि 1952 में भारत में पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि हमारे देश की आबादी 33 करोड़ थी। जिसमें हमारे देश में जब पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें लगभग 26% सांसद चुन के आए थे। लेकिन जैसे जैसे पहली लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा तक हम पहुंचे तो यह आंकड़ा घट के दोस्तों 12.87% तक पहुंच गया। लेकिन इसमें भी और दुखद बात यह है दोस्तों कि इन आंकड़ों में भी लगभग 5.09% जो आंकड़े हैं वो नेताओं और सांसदों के परिवार से आते हैं। परिवारवाद के उनका उत्कर्ष हुआ। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर हम जानते हैं कि हमारे देश में 40 साल से कम लोगों की आबादी 67% है और फिर भी हमारे राजनीति में अगर उनका योगदान देखें तो दोस्तों मात्र 7 to 8%, 7 से 8% उनका योगदान है। 67% युवाओं का योगदान केवल 8%। यह कितनी दुखद बात है। हमारा देश की संसद बूढ़ी होती जा रही है। अगर हम अपने संसद के विषय में देखें तो हमारा संसद में लगभग 87 से 88% 40 साल से ज़्यादा उम्र के सांसद पड़े हुए हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, अगर हमारे देश में अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो हमारे देश को डेवलप होने में दोस्तों बहुत समय लग जाएगा। हम ऐसे ही जैसे कि गलत मुद्दों पे लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि युवा का प्रतिनिधित्व हमारे देश में नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश का विकास होने नहीं जा रहा है दोस्तों। इसलिए हम युवाओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग समर्थवान हैं, हमारे देश की राजनीति में आइए और हम युवा मिलके कुछ ऐसा परिवर्तन लाए देश में कि हमारे देश को आगे जल्दी से बढ़ाया जा सके। अगर हमारे देश के युवा का आँख अभी नहीं खुला तो हम ऐसे ही लड़ते भिड़ते रहेंगे। दोस्तों एक मैं बात पे और से अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि जब भी हमारे देश में किसी प्रकार के इलेक्शन होते हैं उसमें युवाओं की बात जोर शोर से की जाती है एवं हमारे देश में युवा दिवस इतने जोर शोर से मनाए जाते हैं एवं टीवी शोरूम में मंचों से ऐसे वादे किए जाते हैं, लगता है कि अगले दिनों से युवाओं की पूरी समस्याएं हल होने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे देश के युवाओं की आंख अभी नहीं खुली, अगर जैसे कि दोस्तों अगर रोजगार देने की बात हो तो हम युवाओं की बात सुनते हैं, अगर पार्टी में टिकट देने की बात हो तो युवाओं की बात सुनते हैं, अगर पार्टी की रैली की बात हो तो हम युवाओं की बात सुनते हैं, अगर
किसी प्रकार की कोई भी योजना आए सरकार की तो उसमें हम बस युवाओं की बात सुनते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी युवा होने के बाद भी हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों होती जा रही है? हमारा देश अभी युवा हो रहा है लेकिन हमारी संसद बूढ़ी होती चली जा रही है। यही कारण है कि हमारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा दोस्तों। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि देश के हर युवा के पास यह वीडियो पहुंच जाए और हमारे देश के युवा अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें और हमारे देश की राजनीति में आए और हमारे देश को विकसित बनाएं। और हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पे चल चुका है और थोड़ा अगर हमारे युवाओं का इसमें सहयोग हुआ तो हमारा देश बहुत जल्दी विश्व शक्ति बन जाएगा और हमारी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर हमारे युवा अगर नहीं आते हैं, अगर हमारे युवाओं की आंख नहीं खुलती है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ बहुत जल्दी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि आप भारत की राजनीति में अपना सहयोग करें एवं हमारे देश को समृद्ध एवं सशक्त बनाने में सहयोग करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और शेयर तो अवश्य करें क्योंकि यह वीडियो हर युवा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।